याद है 1930 के आसपास दुनिया भर में बहुत बड़ी मंदी आई थी। उस टाइम नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल था। अमेरिका के मिडवेस्ट के एक छोटे से कस्बे में तारघर वालों ने ऐलान किया कि उन्हें एक नया तार भेजने वाला चाहिए। इंटरव्यू वाले दिन 60 बेचारे लोग उम्मीद लिए वेटिंग रूम में बैठे थे। सब लोग अपना तनाव कम करने के लिए आपस में खूब हंसी मजाक और बातें कर रहे थे, पर एक आदमी एकदम चुपचाप ऑफिस के दरवाजे के पास अकेला बैठा था। अचानक वो शांत आदमी खड़ा हुआ और सीधा ऑफिस के अंदर चला गया। कुछ मिनट बाद ऑफिस का मैनेजर दरवाजे पर आया और बोला, आज आप सबके आने का शुक्रिया, हमें नौकरी के लिए आदमी मिल गया है। अब सवाल यह था कि उस चुपचाप बैठे आदमी को क्यों रखा गया, जबकि बाकी सब तो बातें कर रहे थे। दरअसल जब बाकी लोग बतिया रहे थे तो मैनेजर ने मोर्स कोड में एक मैसेज भेजा था, अगर यह मैसेज सुनाई दे तो अंदर आ जाओ और नौकरी ले लो। बस एक ही आदमी इतना शांत था कि उस मैसेज को सुन सका, वही जो चुपचाप बैठा था। जैसे वो शांत आदमी ही था जिसने तार का मैसेज सुना, वैसे ही जो भक्त सचमुच गहराई से सुनता है वही है जो ब्रह्मांड की ध्वनि ओम को सुन पाता है। ओम क्या है? बाइबल की बात करें तो सेंट जॉन के सुसमाचार की शुरुआत ऐसे होती है, शुरू में वचन था और वचन ईश्वर के साथ था और वचन ईश्वर ही था। मांडूक्य उपनिषद का पहला मंत्र यही है, ओम। ये जो शब्द है यही सब कुछ है। जो बीत गया, जो चल रहा है और जो आने वाला है, सब ओम है। और जो समय से भी परे है वो भी ओम ही है। आनंदा संघ वर्ल्ड वाइड के स्पिरिचुअल डायरेक्टर नया स्वामी ज्योतिष जी कहते हैं, जो दुनिया के बड़े स्पिरिचुअल समुदायों में से एक है, जिसे परमहंस योगानंद ने शुरू किया था, कि ओम की ये पवित्र ध्वनि दरअसल सृष्टि की वाइब्रेशन या स्पंदन है। सब धर्मों में इसे माना गया है और अलग अलग नाम दिए गए हैं। द वर्ड, आमेन, द कंफर्टर या ओम। संतों, ऋषियों और रहस्यवादियों ने इसे सदियों से महसूस किया है और ये उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और भगवान के अनुभव का बहुत अहम हिस्सा रहा है। बाइबल के पुराने और नए नियम, भारत के वेद, बौद्ध ग्रंथ और सूफी साहित्य, सब में इसका जिक्र है। सभी धर्मों के संत इस ब्रह्मांडीय स्पंदन को मानते हैं। मूसा ने माउंट सिनाई पहाड़ पर ईश्वर से बात करते हुए यही ध्वनि सुनी थी, और जब यीशु मसीह जंगल में अपने हेवनली फादर में लीन थे तब उन्हें भी यही शब्द सुनाई दिया। हिमालय में अपनी समाधि में संतों ने ओम सुना। ये ध्वनि ही है जिससे गुरुओं को सब ज्ञान मिलता है। इसीलिए हजरत इनायत खान द म्यूजिक ऑफ लाइफ में कहते हैं कि वे सब एक ही सच्चाई को जानते और सिखाते हैं। परमहंस योगानंद के हिसाब से ओम सृष्टि में भगवान की चेतना है। ओम कोई खाली सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड में डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी को समझने और उसमें घुलने मिलने का एक साइंटिफिक तरीका है। इस ब्रह्मांडीय स्पंदन को सचमुच सुनकर हम भगवान या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस से सीधा जुड़ सकते हैं। इसलिए अगर साइंटिफिक तरीके से भगवान से जुड़ना है तो पहले ओम के जरिए उन तक पहुंचना होगा। परमहंस योगानंद कहते हैं, मैं चाहता हूं कि ये बात आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए कि हां, प्रार्थना और ध्यान अच्छे हैं और हमें ये करना चाहिए, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ध्यान का मकसद ओम की ध्वनि पाना है। जो ओम की वाइब्रेशन को नहीं जानता वो वहां पहुंच ही नहीं सकता। बस सीधी सी बात है। मंत्र को सबसे ऊंचे दर्जे का फिलॉसफी कहा जा सकता है, क्योंकि ये भाषा का वो रूप देता है जो हमारी फिजिकल रियलिटी से परे की सबसे बड़ी सच्चाइयों को अपने अंदर समेट लेता है। डेविड फ्राउली कहते हैं कि मंत्र भाषा का एक गहरा स्तर है जो ब्रह्मांड के नियमों को दिखाता है, जिसे संस्कृत में धर्म कहते हैं, यानी जो धारण करता है या संभालता है। मंत्र धर्म की भाषा है जो हमें समझाती है कि धर्म क्या है
और ये कैसे काम करता है। इसीलिए मंत्र योग में अलग अलग ध्वनियां उन प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ी होती हैं जिनके जरिए ब्रह्मांड चलता है, जिसमें ओम खुद ब्रह्मांडीय शब्द के तौर पर है। मंत्र योग हमें उस परंपरा के नजरिए से इस पवित्र ध्वनि को समझने का जरिया देता है जिसने इसे सिर्फ मिस्टिसिज्म से निकालकर एक ऑर्गेनाइज्ड और कोडिफाइड स्पिरिचुअल साइंस बना दिया है। मंत्र योग में ध्वनि के अंदर छिपे गुणों का अध्ययन शामिल है जिनसे सही शब्द और मतलब बनते हैं। ये दिखाता है कि ध्वनियां हमारे नर्वस सिस्टम, मन और दिल पर कैसे असर डालती हैं और हम उन्हें बदलकर अपनी जिंदगी कैसे बेहतर बना सकते हैं। फ्राउली कहते हैं, आपकी पृष्ठभूमि या परंपरा चाहे जो भी हो, मंत्र योग में बताई गई बातें आपके लिए बहुत काम की हो सकती हैं ताकि आप शब्द की शक्ति को समझकर अपने भाग्य को क्रिएटिवली, इफेक्टिवली और पूरी तरह से साकार कर सकें। मंत्र शब्द 2 संस्कृत शब्दों से बना है। पहला है मनस या मन, जिससे मन सिलेबल आया। दूसरा सिलेबल संस्कृत शब्द त्राय से लिया गया है, जिसका मतलब है रक्षा करना या मुक्त करना। तो मंत्र शब्द का एकदम सीधा मतलब है मन से मुक्त करना, हमारा सोचने वाला, रचने वाला मन। मंत्र असल में मन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक औजार है जो आखिरकार इंसान को मन की उलझनों से आजाद कर देता है। पर मंत्र से आजादी तक का सफर बड़ा कमाल का होता है। मन फैलता है, गहरा होता है और अंत में ब्रह्मांडीय अस्तित्व के सार में डूब जाता है। इस सफर में मन चीजों के स्पंदन के सार को समझने लगता है। जैसा कि श्री अरबिंदो कहते हैं, एक मंत्र शक्ति और प्रकाश का शब्द है जो ओवर माइंड प्रेरणा या बहुत ऊंचे स्तर के इंट्यूशन से आता है। तो एक मंत्र एक प्रेरणादायक, सहज और लयबद्ध बोली है, एक रिवील्ड सीइंग है। ये ईश्वर, आत्मा, इंसान, प्रकृति, ब्रह्मांड, जीवन चीज, विचार, अनुभव और कर्म की किसी अंदरूनी सच्चाई के एहसास से निकलता है। ओम का विज्ञान। ओम का पुराना विज्ञान ब्रह्मांड या सृष्टि को परम आत्मा से पूरी तरह जोड़ता है। ये मानता है कि ये पवित्र ध्वनि ब्रह्मांड का सार है जो ब्रह्मांडीय स्पंदनों में लगातार फैल रही है, और जो आत्माएं इस ब्रह्मांडीय ध्वनि को सुनने में लीन हैं, वे इसे महसूस कर सकती हैं। परमहंस योगानंद ने एक बार भगवान से पूछा, आपने हमें क्यों बनाया? और उन्होंने जवाब दिया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अपना आनंद बांटना चाहता था। ओम या होली स्पिरिट भगवान के विचार का स्पंदन है। ये सृष्टि में दिव्य बुद्धि है। योगानंद हमें बताते हैं कि भगवान का स्वभाव आनंद है और अपना आनंद बांटने के लिए उन्होंने ब्रह्मांडीय स्पंदन के जरिए दुनिया बनाई। भगवान ओम हैं और ओम के जरिए भगवान उनकी सृष्टि बन गए। हर परमाणु, हर जीवित प्राणी इसी ब्रह्मांडीय स्पंदन से बना है। ओम की पवित्र ध्वनि के वैदिक विज्ञान का यही सार है। जोसेफ भरत कॉर्नेल शेयरिंग नेचर वर्ल्ड वाइड के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं, जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों में से एक है। ओम की पवित्र ध्वनि पर अपनी कमाल की किताब AUM द मेलोडी ऑफ लव में कॉर्नेल कहते हैं कि ओम ईश्वर की चेतना है जो सृष्टि के जरिए वाइब्रेट हो रही है। ये एक पुल है जो प्रकृति और आत्मा, इंसान और ब्रह्मांडीय चेतना को जोड़ता है। पवित्र ओम ईश्वर की चेतना की वो धारा है जिसमें आत्मा डूबकर अपनी सबसे ऊंची प्रकृति को पाती है। इस धारा में घुसने के कई रास्ते हैं, कई तरीके हैं, पर एक बार जब कोई ओम की धारा में आ जाता है तो उसका अनुभव सार्वभौमिक होता है। उसे खुद का ज्ञान होता है, भीतर के दिव्य का ज्ञान होता है। हम सब ओम के बच्चे हैं। जैसा कि स्वामी क्रियानंद जी ने कहा, ओम ही असली में धर्म है। ओम अलग अलग मान्यताओं के झगड़ों से ऊपर है और इंसानियत को जागृति का एक यूनिवर्सल हाईवे देता है। मांडुक्य उपनिषद और ओम।
ओम बल का जिक्र सबसे पहले पुराने हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिन्हें वेद कहते हैं। वेद तो बहुत बड़े और भारी भरकम हैं, जिनमें खूब सारे रीति रिवाज और नियम बताए गए हैं। पर उपनिषद छोटे और कंडेंस किए हुए दार्शनिक ग्रंथ हैं जो हकीकत की प्रकृति समझाते हैं। उपनिषदों में सबसे छोटा और सबसे गहरा मांडुक्य उपनिषद है। इसमें सिर्फ 12 श्लोक हैं। डेनिस वेट अपनी किताब ओम अवेकनिंग टू रियलिटी में मांडुक्य उपनिषद के हिसाब से इस पवित्र मंत्र का बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। उपनिषद 2 मुख्य बातें बताता है। पहला तो अपनी असलियत, सेल्फ क्या है, और दूसरा ओम मंत्र इस असलियत के लिए मेटाफोर कैसे है। ओम की ध्वनि भाषा की 3 मुख्य ध्वनियों अ, उ और एम के मिलने से बनी है। क्योंकि हर संभव शब्द में इनमें से कम एक ध्वनि होती है, इसलिए ओम शब्द में सारी संभव ध्वनियां आ जाती हैं। तो ओम पूरा ब्रह्मांड है, जो कुछ है और जो हो सकता है। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि स्वयं ब्रह्म है और इसके 4 मुख्य पहलू हैं। आज की पश्चिमी फिलॉसफी चेतना की 3 अवस्थाएं मानती हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और गहरी नींद की अवस्था। अद्वैतवादी चौथी अवस्था की भी बात करते हैं और यहीं पर सारा फर्क आ जाता है। पहली अवस्था है हमारे जागते हुए का अनुभव। ये फिजिकल स्टेट है, ये पहली है, और बाकी अवस्थाओं का ज्ञान इसी पर निर्भर करता है, और इस अवस्था को पहली ध्वनि आ से दिखाते हैं। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था, जहां सपने देखने वाला पूरी दुनिया अपने मन की चीजों से बनाता है, इसलिए यह जागृत अवस्था से बेहतर है और इसे ऊ ध्वनि से दिखाया जाता है। तीसरी अवस्था है गहरी नींद की अवस्था, जहां कोई मैं और तू का बांटवारा नहीं होता। ये अनकॉन्शियस स्टेट नहीं है, बल्कि ऐसी चेतना है जो कुछ नहीं जानती, नॉन ड्यूअल रियलिटी है। इस अवस्था को अम ध्वनि से दिखाया जाता है। इन तीनों से परे एक और अवस्था है, इसे तुरीय कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है चौथा, पर यह तीसरी के बाद की कोई अलग अवस्था नहीं है। उपनिषद कहता है कि तुरीय उन तीनों बदलती हुई अवस्थाओं से परे और अलग है, और साथ ही उन तीनों के अंदर भी मौजूद है। ये उसी सर्वव्यापी असलियत स्वयं ब्रह्म का दूसरा नाम है। इसलिए उपनिषद का दूसरा मंत्र कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। तो ओम की ध्वनि में तीसरी ध्वनि के बाद जो चुप्पी है वो उसी ब्रह्मांडीय असलियत को दिखाती है जो एक ही टाइम में स्वयं और ब्रह्मांड दोनों है। इस तरह ओम की पवित्र ध्वनि अद्वैत दर्शन के कोर यानी नॉन ड्युअलिटी को पकड़ लेती है। डेनिस वेट ओम शब्द के सिमेंटिक मतलब को इस तरह समझाने की कोशिश करते हैं। भाषा हमें वो चीजें जो हम महसूस करते हैं उनके बारे में आम या खास शब्दों में बोलने की ताकत देती है। अगर हम इसी तरह की सीरीज को फॉलो करते हुए और भी जनरल शब्दों की तरफ बढ़ते जाएं, तो हमें एक ऐसा शब्द ढूंढना पड़ेगा जो हर चीज को अपने अंदर ले ले। वो शब्द ओम है। ओम को कैसे सुने? ब्रह्मांडीय स्पंदन के तौर पर ओम डिवाइन कॉन्शियसनेस की अभिव्यक्ति है। ये डिवाइन वाइब्रेशन कई रूपों में दिखती है, जैसे प्रकाश, डिवाइन लव, एक्सटैटिक ब्लिस, एब्सोल्यूट पावर, हेवनली पीस, एक गहरी और दमदार शांति और परफेक्ट विजडम, जैसा कि जोसेफ कॉर्नेल कहते हैं। पर इस ब्रह्मांडीय स्पंदन का सबसे जबरदस्त रूप ध्वनि है। इसलिए हम इसे महसूस करने और अपनी चेतना को इससे जोड़ने की कोशिश ओम की पवित्र ध्वनि को सुनकर और इसके अर्थ पर ध्यान करके कर सकते हैं। परमहंस योगानंद हमें बहुत खूबसूरत तरीके से सिखाते हैं कि कैसे अपनी आत्मा की चुप्पी में इस पवित्र ध्वनि को सुनने का अभ्यास करें। ब्रह्मांडीय स्पंदन इंसान के कान से सुनाई नहीं देता, पर इंट्यूशन के कान से इसे भीतर सुना जा सकता है। लोग कभी कभी एकदम शांत जगहों पर इसका हल्का सा इशारा पाते हैं,
उन्हें एक धीमी सी गूंज या हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है, जैसे पेड़ों में हवा चलती है। ये ध्वनि कहीं एक खास जगह से नहीं आती लगती, बल्कि लगता है जैसे हर जगह से आ रही है। प्राचीन भारत के एक महान गुरु पतंजलि ने इस ध्वनि की तुलना बैरल से स्मूथली बहने वाले तेल से की। शांत जगहों पर जो सुनाई देता है वो गहरी ध्यान में अनुभव किए गए ओम के शक्तिशाली गर्जना की तरह एक स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग अनुभव नहीं होता, बल्कि दूर से झरने की फुसफुसाहट जैसा होता है। शरीर के हर सेंटर या चक्र के जागने के साथ भले ही हमेशा न हो, पर सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देती हैं। टेलबोन सेंटर के जागने पर एक भौंरा जैसी ध्वनि सुनाई देती है। सेक्रल पर बांसुरी जैसी, लुम्बर पर तार वाले वाद्य यंत्र को बजाने जैसी, हार्ट या डोर्सल पर एक गहरी घंटी जैसी, और सर्विकल पर हवा या बहते पानी जैसी ध्वनि। कम साफ सुनाई देने वाली कुछ ध्वनियों में थोड़ा फर्क हो सकता है। टेलबोन सेंटर पर भौंरा मोटर जैसा लग सकता है, बांसुरी झींगुर या गुदगुदे पानी जैसी लग सकती है। घंटी गहरी गोंग के बजाय ऊंचे स्वर वाली हो सकती है। खास तौर पर दाहिने कान में आप जो भी सूक्ष्म ध्वनि सुनते हैं उसे ध्यान से सुनें। अगर आपको बाएं कान में सुनाई देती है तो धीरे धीरे कोशिश करके उसे दाहिने कान में लाने की कोशिश करें। शुरू में शायद आपको ओम साफ सुनाई न दे, पर किसी भी अंदरूनी ध्वनि पर ध्यान लगाने से आपको धीरे धीरे अपनी चेतना को सूक्ष्म ब्रह्मांडीय स्पंदन के साथ ट्यून करने में मदद मिलेगी। कानों के बाहर के छोटे हिस्से ट्रैगी को अंगूठों से बंद करके कोहनियों को लकड़ी के सहारे पर हल्के से टिकाकर भौहों के बीच के बिंदु पर मन में ओम का जाप करें, जबकि मन दाहिने कान में सुनाई देने वाली ध्वनियों पर ध्यान दे। एक बार में सिर्फ एक ध्वनि पर ध्यान लगाना चाहिए। उसी ध्वनि पर ध्यान लगाने से आप ध्वनि के और भी सटल स्तरों के साथ ट्यून हो जाएंगे, जब तक कि आपको ब्रह्मांडीय स्पंदन सुनाई न दे। स्वामी क्रियानंद गिरी याद दिलाते हैं कि इस योग टेक्निक को इसके अलग अलग हिस्सों में किसी सच्चे गुरु से व्यक्तिगत रूप से सीखना चाहिए। एक बार जब ओम शरीर की सीमाओं को तोड़ देता है तो उसे रोकने के लिए कुछ नहीं रहता। ओम अनंत तक फैल जाता है और आपकी चेतना भी उसके साथ फैल जाती है। जब आप ओम में विलीन हो जाते हैं तो आप उसकी सर्वव्यापिता का गुण पा लेते हैं। इस अवस्था को ओम समाधि कहते हैं। जोसेफ भरत कॉर्नेल कहते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ओम के पीछे पीछे चलकर आप ब्रह्म को पा लेते हैं। एक संत ने कहा कि हर पक्षी और जानवर ओम गा रहा है। भला ये कैसे नहीं हो सकता जब सब कुछ ब्रह्मांडीय ओम का बच्चा है। ओम पर ध्यान करते समय आप जो भी ध्वनि सुने उसका आदर करें। ओम डिवाइन मदर की वो अंदरूनी पुकार है जो अपने सारे बच्चों को अपनी प्यारी उपस्थिति में वापस बुला रही है। आप जो भी ध्वनि सुने महसूस करें कि वो आपसे बातें कर रही है और आपको घर अनंत में वापस आने के लिए बुला रही है। ओम की चेतना में जीना दूसरों की सेवा करने का सबसे ऊंचा तरीका है। तब ओम का रोमांचक आनंद आपके अंदर से बहता है और सृष्टि के हर दिल को छूता है। ओम पर ध्यान करो, स्वामी रामातीर्थ ने कहा, और इंसानियत को शांति देने वाले बनो। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि ओम धनुष है, आत्मा तीर है और लक्ष्य ब्रह्म या ब्रह्मांडीय आत्मा है। ओम वो सबसे शक्तिशाली ताकत है जो हर आत्मा को भगवान की तरफ धकेलती है। ओम पुरुष यानी ब्रह्मांडीय सत्ता का मुख्य मंत्र है। आत्मा या हमारे हायर सेल्फ के तौर पर यह हमें हमारी असली प्रकृति और ऊंची असलियत से जोड़ता है। ओम ईश्वर यानी ब्रह्मांडीय भगवान, सृष्टि के बनाने वाले, संभालने वाले और खत्म करने वाले की ध्वनि है। भगवान के 8 गुण प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, शांति, प्रकाश और ध्वनि ओम के ब्रह्मांडीय स्पंदन से ही निकलते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ओम एक शब्द नहीं बल्कि खुद भगवान है।
ओम मंत्र की पवित्र ध्वनि का जाप करने में ट्रिमेंडस पावर है। ये हमें यूनिवर्सल सोल की ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है, जिसका सार खुद प्रेम है। जोसेफ भरत कॉर्नेल इसे बहुत अच्छी तरह कहते हैं, ओम ईश्वर के प्रेम का आउटपोरिंग है जो आप पर और पूरी सृष्टि पर बह रहा है। जब आप ओम के साथ कम्युनियन करते हैं तो आप ईश्वर के प्रेम की धारा में घुस जाते हैं और उसके साथ बहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प विषय के साथ। नमस्कार।